हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलते हैं आज के अपने टॉपिक पर। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि बोर हो जाना पढ़ते पढ़ते। कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके कमेंट्स आते हैं, लोग पूछते हैं कॉल करके कि सर पढ़ने से मैं पढ़ता हूँ, कुछ ही देर पढ़ने पर बोर हो जाता हूँ, तो क्या करूँ? तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो हो सकता है कई जानकारियां जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ना आपको मिल पाए। चलते हैं अपने आज के टॉपिक पे। तो आप पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, ये हर स्टूडेंट की बड़ी समस्या होती है। रीज़न अभी आगे आपको बताएंगे, पहले हम ये देखते हैं कि कैसे स्टूडेंट बोर होता है, क्यों बोर होता है, उसके बाद देखेंगे। एक स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है, वो पढ़ते जा रहा है, पता चला वो थक गया, तो अपनी थकान को दूर करने के लिए वो थोड़ा टहलता घूमता है, या कई बच्चे थकान दूर करने के लिए चाय पीते हैं, वो उस थकान को कहते हैं बोर हो गया। एक तो बोरिंग ये हो गई, जो कि बिल्कुल ही बोरिंग नहीं है, वो थकान है। दूसरी बार आपको बोरिंग कैसे फील होती है कि आप पढ़ते रहते हैं, बीच में ऐसा मन होता है कि बहुत पढ़ लिया यार, अब रहने दो, अब कल पढ़ेंगे, ऊब चुके हैं, वही बोर होता है। रीजन इनका क्या होता है? आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, बार बार पढ़ रहे हैं, वो याद नहीं हो रहा है। एक बार पढ़ा, 10 बार पढ़ा, 100 बार पढ़ा, याद नहीं हो रहा है, तो आप याद करते करते बोर हो जाएंगे और कहेंगे अब यार बाद में याद करूंगा। तो पढ़ते पढ़ते आप थक जाते हैं, उस चीज को याद नहीं होता है। तो जब भी, अब इसका सॉल्यूशन क्या है बोर होने का? जब भी आपको ऐसा फील हो कि आप पढ़ते पढ़ते बोर हो चुके हैं, मन नहीं लग रहा है, तो आप कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक ले लीजिए जिसके ऊपर आपको ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट आता हो उसको पढ़ने में, वो टॉपिक आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। मतलब अपना सब्जेक्ट सिलेबस चेंज कर दीजिए। तो आप इंटरेस्टिंग चीज को जब रीड करना शुरू करेंगे, लर्न करना शुरू करेंगे, तो आप उसमें इंटरेस्टेड हो जाएंगे, तो आपकी बोरियत उससे कम हो जाएगी और आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि इंटरेस्टेड सब्जेक्ट की आपको जानकारी भी मिलती रहेगी। वो आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और बोर भी नहीं महसूस होगा। फिर जब आपको ऐसा लगे कि इसको पढ़ करके अब माइंड फ्रेश हो गया, तो आप फिर से अपने पुराने टॉपिक को उठा करके पढ़ सकते हैं। यानी जो इसका मेन सॉल्यूशन का, इस परेशानी की जो मेन स्टेप निकल करके आया, क्या आया कि आप टॉपिक चेंज कर दीजिए, इंटरेस्टेड टॉपिक लेकर के उसको पढ़ाई करिए। नहीं कुछ मिल रहा है आपको इंटरेस्टेड, न्यूज़पेपर ही ले लीजिए, रोज न्यूज़पेपर लीजिए, थोड़ा न्यूज़पेपर की टॉपिक्स को पढ़िए। न्यूज़पेपर देखा जाता है हर स्टूडेंट, गार्जियन या किसी के लिए भी बहुत इंटरेस्टेड चीज होता है। उससे नहीं आपकी टॉपिक बोर हो रही, आप तभी बोर हो जा रहे हैं कि पढ़ना ही है। तो आप क्या करें, बोरिंग दूर करने के लिए सोशल मीडिया आपके पास है, मोबाइल यूज कर सकते हैं, टेलीविजन यूज कर सकते हैं, या कुछ स्टूडेंट के बीच में बैठकर, या फैमिली के बीच में बैठकर, या समाज में बैठ करके कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक पर आप डिस्कस कर सकते हैं। तो डिस्कशन में क्या होगा कि आपको नई चीजों की जानकारी भी कुछ मिलेगी, और डिस्कशन से आपके स्पीच की क्वालिटी, बोलने का तरीका, मेथड और लोगों की नई नई जानकारियां आपको मिलती रहेंगी, जिससे आपका टाइम पर भी फोकस बना रहेगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा और बोरियत भी नहीं होगा। फिर जब आप वहां से इंटरेस्टेड होकर के डिस्कशन खत्म करके आप फिर से अपने सब्जेक्ट पर आएंगे, तो आपको बोरिंग बिल्कुल फील नहीं होगा। अब यह है कि कोई टॉपिक पढ़ते पढ़ते याद नहीं हो रहा है, बोर हो जा रहे हैं, तो जब आपको ऐसा लगे कि मैं टॉपिक इतने बार पढ़ चुका लेकिन याद नहीं आ रहा है, तो आप उसको बंद कर दीजिए, टॉपिक को याद ही मत करिए, कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए, 2-4 घंटे 6 घंटे के लिए, कि वो है ही नहीं। जो चीज आपको आसानी से याद हो जा रही है उसको याद करना शुरू करिए, जो 1 लाइन 2 लाइन में है। तो जब वो आपको याद हो जाएगा, तो आप लर्न करने के लिए, याद करने के लिए इंटरेस्टेड हो जाएंगे। आपके मन में ये फीलिंग आ जाएगी कि मुझे याद हो रहा है। तो जैसे ही आपके मन में ये फीलिंग आई, तो आपकी इच्छा करेगी उस हार्ड वाली टॉपिक को, जो याद नहीं कर रहे थे, उसको याद करने की, कि अब ये तो याद हो रहा है, यानी अब मैं याद कर सकता हूं। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों,
कि बड़ी बड़ी टॉपिक याद नहीं हो रहे हैं, बड़े बड़े एक्सप्लेनेशन याद नहीं हो रहे हैं, तो उसका सीधा सा एक फार्मूला है कि आप पहले 1 लाइन 2 लाइन के आंसर्स को याद करने समझने का कोशिश करिए। फिर जब आपके मन में ये हो जाए कि अब हम इसको लर्न कर ले जा रहे हैं, तो थोड़ा सा बड़ा आंसर, फिर थोड़ा सा बड़ा आंसर, फिर थोड़ा सा बड़ा आंसर, इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हम अब याद कर सकते हैं, और धीरे धीरे आपकी कैपेसिटी भी लर्न करने की बढ़ती चली जाएगी। तो ये ट्रिक था जो आपका बोझियत खत्म कर सकता है, याद जल्दी हो सकता है। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।